किसी ने कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने उतारे हुए हैं, किसी ने वुजू किया है, किसी ने वुजू नहीं किया, किसी को पता ही नहीं वुजू होता क्या है। ऐसा माहौल है कि नमाज पर वो तैयार हो गए हैं मगर उन्हें शरायत का पता नहीं, उन्हें तरीके का पता नहीं, उन्हें अरकान का पता नहीं। अब उस माहौल में कई तरह की पॉलिसियां मुमकिन हैं। उस माहौल में कुछ सही नमाजी भी हैं जो अपनी नमाज सही पढ़ रहे हैं, उनको शरायत का पता है, उनको तरीका आता है और वो नमाज पढ़ रहे हैं। उनके इल्म में है कि हमारे माहौल में बहुत से लोग अपनी नींद भी कुर्बान कर रहे हैं, वक़्त भी, मगर सब ने किबले के मुखालिफ मुंह किया हुआ है। और बहुत से लोग नंगे नमाज पढ़ रहे हैं, ये उनके इल्म में है। बहुत से लोग वुजू के बगैर नमाज पढ़ रहे हैं, ये उनके इल्म में है। मगर वो कहते हैं ठीक है, वो हम अपने घर, वो अपने घर, हम तो सही पढ़ रहे हैं। एक ये तबका है। दूसरा तबका वो है कि जो इस कल्चर पे दर्द महसूस करते हैं कि बेचारे वक्त भी जाया करते हैं, हासिल भी कुछ नहीं होता, जिनका रुख ही किबले की तरफ नहीं, इन्हें क्या मिलेगा नमाज से? जो कपड़े ही नहीं पहन रहे, इन्हें नमाज से क्या मिलेगा? वो शख्स कहता है कि छोड़ो इस नमाज को, नमाज पहले तरीका तो हाथ पढ़ो, नमाज फर्ज है, बहुत फजीलत है इसकी, बड़ी शान है, लेकिन यूं ये पढ़ी नहीं जाती। इसकी शराइत हैं, इसके फराइज हैं, अरकान हैं, वाजिबात हैं, ये तरीका है। वुजू करो, किबले की तरफ मुंह करो, कपड़े पाक पहनो। अब जिस वक्त वो इस हकीकत को बयान करता है, अपनी नमाज के साथ साथ चाहता है कि उनकी नमाज की हिफाजत हो, वो नमाजी बन जाएं, उनका वक्त जाया ना हो, उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो, क़यामत के दिन वो नमाज के सवाल के जवाब में कामयाब हो जाएं। वो उनको शराइत, अरकान और इन चीजों की तरफ लगाता है। तो दूसरी तरफ जिन्होंने सिर्फ कहा था कि नमाज पढ़नी है, जैसे भी पढ़नी है, नमाज की शान बड़ी है, नमाज फर्ज है, और ये ज़हन बना दी जब फर्ज है तो होनी है, जैसे भी पढ़ लो। जब इसकी फजीलत बड़ी है तो फजीलत पे जोर दो, बंदे नमाजी बने, फजीलत बताओ। उन्होंने उस शख्स के खिलाफ जो उनको तरीका बताता है, फजीलत के साथ शर्तें भी बताता है, अरकान भी बताता है, वाजिबात भी, मुस्तहब्बात भी, औला भी, उसी के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इसे तुम्हारी नमाज से बड़ा मरोड़ है, इसकी मत सुनो, ये दुश्मन है नमाज का, तुम्हें नमाज पढ़ते देख के ये बर्दाश्त नहीं कर सका, इसके अंदर कोई जलन बड़ी नमाज, तुम पढ़ रहे थे, तुमने पढ़ते रहना था। यानी वो जोर दे रहे हैं अगरचे किबले की तरफ मुंह नहीं, पढ़ते रहो, अगरचे नंगे हो पढ़ते रहो, अगरचे वुजू नहीं पढ़ते रहो। बस नमाज में बड़ी फजीलत है, नमाज की फर्जियत है, नमाज में बड़ा सवाब है। अब ये जो दो किरदार हैं मुआशरे में, एक वो कि जो फर्जियत तो बताता है, फजीलत बताता है, मगर शरायत नहीं बताता, तरीका नहीं बताता, और दूसरा वो कि जो फर्जियत के साथ तरीका भी जरूरी समझता है। इन दोनों में अलंबरदार नमाज का कौन है? क्या वो अलंबरदार है कि जो सिर्फ फर्जियत बताता है और कहता नंगे भी पढ़ लो,
या वो कि जो फर्जियत के साथ उनको तरीका भी बताता है। तो मेरे भाइयों, फराइज जो एतकादी हैं उनमें से एक फर्ज है मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हु। एक फरीजा है, इसकी बड़ी फजीलत है। हमारे माहौल में इस चीज को सर्वे करने की जरूरत है कि साल में कितने जलसे हैं जिनमें मोहब्बत अहले बैत की फर्जियत की शर्तें भी बताई जाती हैं, और ये फर्ज अदा कैसे होता है, सेहत अदायगी क्या तरीका कहां बताया जाता है। ऐसे ही कोई ऐसा माहौल हो कि जहां फर्जियत मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम की फजीलत तो बताई जाए मगर तरीका ना बताया जाए, तो वहां उस फर्ज की जो अदायगी करने के लिए उठ बैठेगा उस बेचारे का भी टाइम जाया होगा कि उसे फजीलत तो बताई गई मगर तरीका नहीं बताया गया, शराइत नहीं बताई गई। तो आज हम जिस मुआशरे में जिंदा हैं, आप इर्द गिर्द देख लें, साल के जलसों के मौजूआत देख लें, खुतबा के खुतबों के मौजूआत देख लें, इल्ला माशा अल्लाह। जाहिर है कि कुछ लोग तो जरूर बयान करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं कि जिन्होंने इस फर्ज की शराइत को कभी बयान किया हो। जब शराइत बयान नहीं होंगी तो फिर क्या है कि जो लोग तकरीरें सुनेंगे फजीलत मोहब्बत अहले बैत की या फर्जियत की, ये बड़ी लाजम है, इसके बगैर माशर को पास नहीं हो सकते, तो वो इख्तियार तो करेंगे, मगर इख्तियार करने के बाद जब उन्हें पता नहीं होगा कि इसकी कुल शर्तें कितनी है और मैं कितनी पूरी कर रहा हूं, तो उसका नतीजा ये होगा कि जैसे वो शख्स जो रात बिस्तर से तो निकल आया था मगर वुजू नहीं किया था, या किबले की तरफ मुंह नहीं किया था, या कपड़े उतार के पड़ रहा था, उसके बारे में अगर तुम ये तसव्वुर करो या वो करे कि मुझे कोई फायदा होगा, तो ये सिवाय दीवानगी के कुछ नहीं होगा। फायदा तब होगा कि जब शराइत के मुताबिक वो नमाज पढ़ी जाएगी। और ये जो शराइत बताने वाले लोग हैं, असल में इनके दिल में दर्द है नमाज का। ये चाहते हैं कि नमाज जाया ना हो, ये चाहते हैं कि नमाज सारे पढ़ें और वो अल्लाह के यहां कबूल हो। तो मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहद में इस जरूरत को महसूस किया कि फरीजा तो मोहब्बत अहले बैत का बताया जाता है मगर इसकी शर्तें नहीं बताई जाती, जिसके नतीजे में बहुत से लोग यानी जिसको वो समझ रहे हैं कि वो मोहब्बत अहले बैत कर रहे हैं, वो नतीजतन बिल्कुल महरूम है। तो जो उस वक्त उन शराइत को जानना लाजिम था, आज भी उन शराइत को जानना लाजिम है। और इस सिलसिले में हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है जितना उस बंदे का है कि जिसको ये धड़ाधड़ नजर आ रहा हो। एक तो वो है ना कि जिसको नजर ही नहीं आता, उसकी आंखें नहीं, वो नाबीना है, जिसको इदराक नहीं हकीकत का कि मुआशरे में कितनी बड़ी गलती हो रही है और लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान हो रहा है, उसे पता ही नहीं, वो तो बेचारा नाबीना है। लेकिन जिसे पता है और ये चुप करके कहता है मैं तो पढ़ रहा हूं ना, बाकी सारे अगर मुखालिफ सिमत में है तो किए रखे, मुझे क्या है, उन लोगों से भी क़यामत के दिन मुआखजा होगा कि तुम्हारे सामने सब गर्क होते रहे, वीरान होते रहे, और तुमने सिर्फ अपना मुसल्ला देखा, तुमने माहौल को नहीं देखा। अब दुनिया के अंदर हो सकता है
कि जिस ने देखा कि लोग गलती कर रहे हैं, बिल्कुल फजूल है इनका